आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं दीपा मैथमेटिक्स के इस सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टारगेट क्या होने वाला है, तो आज का जो टारगेट होगा वो होगा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15। आज का जो टारगेट है वो है क्वेश्चन नंबर 15 हमारा आज का टारगेट होगा। ठीक है, इससे पहले मैंने सॉल्वेबल फॉर वाई का क्या बेसिक है, क्या एग्जांपल्स है, क्या क्वेश्चंस है, वो सारे मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर अब तक आपने वो लेक्चर सीरीज नहीं देखी तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज उस लेक्चर सीरीज को जरूर देखें। एंड अगर हम बात करें कि देखो इसका सॉल्यूशन मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने पहले ही बोल दिया कि सॉल्वेबल फॉर वाई से रिलेटेड है, सॉल्वेबल फॉर वाई से। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा, क्या इसको इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपके एग्जाम में जो हमारे पास क्वेश्चन आता वो आएगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेरा क्वेश्चन यही होगा कि क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्वेबल फॉर पी से सॉल्व कर पाओगे। अगर कर पाओगे तब भी कमेंट में बताओ, नहीं कर पाओगे तब भी कमेंट में बताओ विद रीजन। ठीक है, आगे बात समझ। यहाँ पे हम बात करें सॉल्वेबल फॉर वाई की, तो वाई के लिए हमने बताया है कि भाई एक्स वाई पी ये है मेरे पास। अगर मैं y की बात कर रही हूँ तो y को क्या आप रिमेनिंग दो के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, मतलब मीन्स कि y को क्या मैं xp के टर्म में लिख सकती हूँ, ये यहाँ पे हमें चेक करना है। अगर आप y को xp के टर्म में लिख सकते हो तो आप सॉल्वेबल फॉर y से सॉल्व करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला स्टेप यही होता है चेक करने का कि हम इस फॉर्म में लिख पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे हेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है मेरे पास, 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के p। पर मुझे क्या चाहिए y, तो जो इसके साथ 4 है वो इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके बेटा डिवाइड में, तो एक्स स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर बाय 4। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपको चेक करना है क्या मैं y को xp की टर्म में लिख पा रही हूँ, यस x और p ही है इधर, तो हम y को xp की टर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब इसको हम सॉल्वेबल फॉर y से सॉल्व करेंगे। आगे बात समझ। और आपको लिखना है यहाँ पे इट इज द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू दिस, ये इसकी फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, जैसे ही ये आपको पता चल गया कि आप इसको सॉल्वेबल फॉर y से सॉल्व करोगे तो स्टेप नंबर सेकंड क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपको फाइंड करना है टू फाइंड dy अपॉन dx। मतलब आपको y का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन यहाँ पे करना है। तो चाहे आप ऐसे लिख सकते हो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, या आप लिख सकते हो टू फाइंड dy अपॉन dx। तो मेरे पास y है क्या, y है एक्स स्क्वायर प्लस के p स्क्वायर, आई होप ये और अपॉन में 4। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर। और ये वाले क्वेश्चन में आप कुछ नया यहाँ पे आज सीखने वाले हो। वैसे तो मैंने पूरा का पूरा पैटर्न आपको बताया हुआ है कि 5 स्टेप होते हैं, 5th वाला जो स्टेप्स होता है उसमें हमें किस तरीके से करना वही बताया हुआ है। पर यहाँ पे आपको एक नई थोड़े सा नॉलेज मिलेगी यहाँ पे कि आपके सामने एग्जाम में अगर ऐसा आ जाता है तो हम और किस तरीके से कर सकते हैं, है वही बट थोड़ा सा वहां पे यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे अलग सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये आ गया। अब मैं यहाँ से इसका क्या करूंगी, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, 1/4 बाहर, एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में 2x, p का क्या हो जाएगा 2p और फिर p का होगा dp अपॉन dx। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, सभी को समझ आ गया बेटा, सबको क्लियर है। ठीक है, इतना होने के बाद अब ये मेरे पास यहाँ पे आ चुका है और इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं, dy अपॉन dx, दोनों में से 2 कॉमन है, 2 बाहर आ जाएगा तो 2/4 हो जाएगा
इससे मैं कैंसिल करूंगी तो आएगा क्या 1/2। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बेटा 1/2। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस के p dp अपॉन dx। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? फंडा क्लियर हो गया बेटा। अब यहाँ पे आपके आते ही ये काम फिनिश। स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड क्या कहता है बेटा? स्टेप नंबर थर्ड कहता है आपको पुट करना है भाई, यहाँ पे पुट करना है आपको dy अपॉन dx की जगह p। ये आपका टारगेट होगा, आपको यहाँ पर dy अपॉन dx की जगह p पुट करना होगा। तो आप dy अपॉन dx की जगह यहाँ पे p पुट करोगे इक्वल टू 1/2। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस के p dp अपॉन dx। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको निकालना है इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो 2 इधर डिवाइड में, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 2p इक्वल टू x प्लस के p dp अपॉन dx। ये मेरे पास है यहाँ पे। ठीक है, अब ये x यहाँ पे प्लस में, इधर जाके माइनस में, तो मेरे पास हो जाएगा 2p माइनस के x इक्वल टू p dp अपॉन dx। अब मैं यहाँ पे dp अपॉन dx एज इट इज रख रही हूँ। ये p इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में, तो 2p माइनस x अपॉन p। यहाँ तक आपको सिंप्लीफाई करना है। इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। आई होप मैंने नहीं दिया और किसी को, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब अगला स्टेप है आपका स्टेप नंबर 3। ठीक है, हमें फाइंड करना है स्टेप नंबर 3 तो हो गया, 4th है ये, सॉरी स्टेप नंबर 4। यहाँ पे टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकंड का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे जब आप सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो यहाँ से आप p की वैल्यू या तो निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे। तो ही चीजें मैंने अब तक बताई है कि जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो आप p की वैल्यू को इवेल्युएट कर पाते हो या p की वैल्यू को मतलब p इक्वल टू निकाल पाते हो या नहीं निकाल पाते हो। ठीक है, उसी के बेस पे हमारा जो है स्टेप नंबर 5 होता है। अब यहाँ से हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो यहाँ पे मैंने dp अपॉन dx इक्वल टू 2p माइनस के x अपॉन p। अब सबसे पहले मैंने आपको बोला हुआ है कि पहली कोशिश तो यही करो कि आप जो वेरिएबल्स है उनको सेपरेट कर सको, p को p के पास, x को x के पास, बट यहाँ पे सेपरेट नहीं होंगे इसकी वजह से। ठीक है, सेपरेशन यहाँ पे नहीं होगी तो ये तो चीज कैंसिल। उसके बाद मैंने आपको बोला है कि कोशिश क्या करो कि क्या हम इसको लीनियर में चेंज कर सकते हैं, है ना, लीनियर में क्या ये चेंज हो सकता है। तो अगर आप देखोगे तो मैंने हमेशा बोला है कि इनमें यहाँ पे देखना कि एक बार कौन प्रेजेंट है, तो यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, तो यहाँ पे मेरे पास x प्रेजेंट है, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे dx अपॉन dp आना चाहिए, और तब यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे कैपिटल P और यहाँ पे कैपिटल Q, यही चीज होनी चाहिए। तो इसका मतलब मुझे इसको पलटना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे देख रही हूँ बनेगी या नहीं बनेगी, ये चीज आपको चेक करना है। एग्जाम में कोई नहीं बताएगा कि यहाँ पे इस तरीके से, कोई हिंट नहीं देगा, ये चीज आपको देखना है, और यही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आपको माइंड यहाँ पे लगाना है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, अभी के लिए मैंने इसको चेंज कर दिया, dx अपॉन dp हो गया, तो यहाँ पे ये भी p अपॉन 2p माइनस के x। अब मेरा टारगेट क्या है कि भाई ये तो है, ये x वाले को इधर लेके आओ। क्या आप x वाले को इधर लेके जा सकते हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, अगर ये ऊपर होता है इस तरीके से p इस तरीके से, तो आप ये अलग 2p अपॉन दिस p माइनस के x अपॉन p, तो आपके पास x ऊपर आ रहा था, बट यहाँ पे ऐसे करके आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये लीनियर वाले से तो भाई नहीं होगा। आगे बात समझ, लीनियर वाले से ये नहीं होने वाला है। क्लियर हो गया बेटा? फंडा किसी को कोई दिक्कत है ना? तो यहां से ये वाला पोर्शन हटा दो एंड इसको यहां से ये x, तो यहाँ पे हम लीनियर वाला केस नहीं करेंगे,
तो फिर मैंने आपको बोला है कि फिर आपको देखना है क्या होमोजीनियस वाला पोर्शन हो सकता है, तो देख लेते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस में सिंपल सा फंडा ये है बेटा कि यहाँ से आपने क्या करना है, हाँ यही है ना मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये देखना कि P ये ऊपर वाला जो होता है इसको इक्वल टू, क्योंकि y पहले होता था dy अपॉन dx इक्वल टू ऐसे, है ना, dy अपॉन जो भी था, तो हम यहाँ पे y इक्वल टू vx पुट करते थे, यही तरीका था ना। तो यहाँ पे dp अपॉन dx है, तो मैं p इक्वल टू समथिंग रखूंगी, मतलब x की उसमें p इक्वल टू vx रख देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो क्या तब मेरे पास कुछ बन पा रहा है वो देखेंगे, ठीक है। होमोजीनियस है या नहीं ये कैसे चेक करोगे आप बताओ जल्दी फटाफट। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तब होती है जब मेरे पास ये वाला क्या है, यहाँ पर मेरे पास ये वाला पोर्शन जो है होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। पूरी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब होती है, जब मेरे पास ये वाला फंक्शन होमोजीनियस होता है। और इसका सिंपल सा फंडा है, जो भी आपके पास है उन मतलब देखो, अगर इसमें देखना चाहो तो मेरे पास यहाँ पे पहले एक्स वाई का फंक्शन होता था, यहाँ पे एक्स और पी का है, क्या है मेरे पास होमोजीनियस का, दिखाई देती हूँ 2p माइनस के एक्स अपॉन पी। तो यहाँ पे ये होता है कि x की जगह लैम्डा x, p की जगह लैम्डा p रखो बेटा, तो 2p लैम्डा माइनस के लैम्डा x और यहाँ पे लैम्डा p, दोनों में से यहाँ पे लैम्डा कॉमन, तो 2p माइनस के x अपॉन लैम्डा p, इससे लैम्डा से लैम्डा अगर मैं कैंसिल करूँ तो यहाँ पे कैंसिल भी नहीं करना, तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा की पावर 0, है ना, यहाँ पे 1 है, नीचे भी 1 है, -1, तो -1 लैम्डा की पावर 0 और 2p माइनस एक्स अपॉन पी क्या हो गया मेरे पास f x और p। तो मेरे पास ये होमोजीनियस हो गया, और होमोजीनियस कितने डिग्री का हो गया, होमोजीनियस फंक्शन है 0 डिग्री का, ठीक है। तो जब मेरे पास ये वाला फंक्शन होमोजीनियस हो जाए 0 डिग्री का, तो पूरी की पूरी डिफरेंशियल जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है, और इस जगह हम पुट करते हैं p इक्वल टू vx, ठीक है। p इक्वल टू vx यहाँ पे पुट करते हैं, और फिर आगे की कहानी हम देखते हैं। तो ये चीज आपको समझ आ गई कि मेरे पास जो इधर दे रखा है वो मेरे पास क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 0 का, जिसकी वजह से पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, और वहां पे हम ये चीज पुट करके आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला हमारे लिए यहाँ पर हो रहा है, ठीक है बेटा, काम बन रहा है। अब देखो, अगर मैं p इक्वल टू vx पुट करती हूँ तो यहाँ पर dp अपॉन dx को भी तो चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम निकालेंगे p इक्वल टू vx है बेटा, तो यहाँ पे मैं इधर की साइड नहीं निकाल रही, उधर निकाल देती हूँ। p इक्वल टू vx है, तो यहाँ पे dp अपॉन dx x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो v एज इट इज, x का x के रेस्पेक्ट में 1 प्लस x, यहाँ पे आ जाएगा dv अपॉन dx। अब ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है और सॉल्व करना है। dp अपॉन dx की जगह पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, v प्लस x dv अपॉन dx, ठीक है। dp अपॉन dx की जगह वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे 2p की जगह vx, तो 2vx एंड माइनस के x अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, p की जगह vx, क्या आ जाएगा बेटा, vx, तो यहाँ पे v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल टू, ठीक है बेटा। तो यहाँ से x कॉमन लूंगी मैं, तो यहाँ बचेगा 2v माइनस के 1 अपॉन vx, x से x कैंसिल, यहाँ पे ये चीज यहीं पे रखना है मुझे, ये प्लस में इधर जाके माइनस में, तो 2v माइनस के 1 अपॉन v, और ये आ जाएगा मेरे पास माइनस के v। तो यहाँ पे टेकिंग एलसीएम, तो x dv अपॉन dx, ये ना जैसे हम होमोजीनियस का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीजें पुट करके हम इसको क्या है, रिड्यूस कर देते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, मतलब वेरिएबल जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास v आ गया, 2v माइनस के 1 और माइनस के v स्क्वायर, माइनस के v स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास ये पोर्शन बन गया बेटा, ठीक है। तो देखो पूरा का पूरा v का है,
और ये अलग है। आगे बात समझ, ये पूरा का पूरा v है और यहाँ पे x अलग है, तो हम यहाँ से v को अलग x को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड में इधर जाके डिनोमिनेटर में, तो इधर जाके बेटा न्यूमरेटर में, तो मेरे पास v यहाँ पे अपॉन में 2v माइनस के 1 माइनस के v स्क्वायर, ये इधर न्यूमरेटर में, तो इधर जाके डिवाइड में, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। dx इधर और x यहाँ पे dv और dx इधर और 1 अपॉन x, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके डिवाइड में, ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? पूरा का पूरा फंडा अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक काम और कर सकते हो बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना फॉर्मूला बन रहा है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं, तो मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, तो ये माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस में, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। तो वही काम करना, माइनस वाला आपने यहाँ पे रखना है और ये मेरे पास प्लस में आ गया माइनस में। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं, तो मेरे पास कैसे होगा, v स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 2v। और ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, मेरे पास किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, किसका है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो आपने वही चीज यहाँ पे रखना है। तो मेरे पास v अपॉन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की जगह v, यहाँ पे माइनस के 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे dv अपॉन dv इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x dx। ये मेरे पास इतना पोर्शन बेटा यहाँ तक आ चुका है। अब देखो, अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो बेटा, तो हम एक चीज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे v माइनस के 1 है ना, तो हम क्या है, v के पास अब इंटीग्रेशन करनी है। देखो, v वाले एक साइड होगी, x वाले एक साइड होगी, जैसे ही अलग अलग हुए तो इंटीग्रेशन करना। पर इंटीग्रेशन बनाने के लिए यहाँ पे इसका थोड़ा सा काम कर लेते हैं। यहाँ पर हम करेंगे 1 को एक बार माइनस और एक बार प्लस, क्योंकि देखो अगर ये कैंसिल हो जाएगा, वापिस यही पोर्शन आ जाएगा, v माइनस 1 का होल स्क्वायर dv इक्वल टू माइनस 1 बाय दिस 1 अपॉन x, है ना। अब इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग, तो मेरे पास v माइनस 1 और v माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन v माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये अलग, ये अलग, और यहाँ पे माइनस के 1 बाय x dx, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ से एक v, मतलब v माइनस के 1 और v माइनस दोनों सेम है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में पावर 1 बच जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 अपॉन v माइनस के 1, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 1 अपॉन v माइनस 1 का होल स्क्वायर dv, याद, ठीक है, इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन x dx, माइनस के 1 अपॉन x, और ये हो गया मेरे पास dx। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आप करोगे इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन यहाँ पे करोगे तो 1 अपॉन v माइनस के 1 का क्या हो जाएगा, लॉग, ऐसे ही ट्रीट करना। यहाँ पे v के साथ 1 है, तो अपॉन में 1 लिखने की नीड है नहीं। यहाँ पे इसको जो ट्रीट करोगे आप 1 अपॉन x की पावर 2, इस तरीके से ट्रीट करो, पूरा का पूरा x है, x की पावर माइनस के 2। तो इसमें क्या होता है, जो भी मेरे पास यहाँ पे x की जगह v माइनस के 1 है, तो पावर में जो भी उसमें एक ऐड करो, अब वही सेम चीज नीचे लिख दो, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज समझ आ गई बेटा। देन इसको देखो दूसरे तरीके से आप कैसे समझ सकते हो। यहाँ पे है तो v माइनस 1 को कोई अनदर t पुट कर दिया, तो dv इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, dt, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन t की पावर 2, v इसकी जगह है ना, और यहाँ पे आ गया dt। तो इसको कैसे करोगे, t की पावर माइनस के 2 प्लस के 1 अपॉन दिस। तो बस मैंने वही चीज डायरेक्ट करी। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको भाई कुछ लेट करके इस हिसाब से कर लो, तो t की जगह v माइनस के 1, इसकी पावर में जो है वही चीज है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर किसी को ना समझ आए तो पुट करके भी आप
कर सकते हो सॉल्व। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि इस वाले अपॉन वाले को मान लो और उसी हिसाब से फिर चेंजेस कर दो, क्योंकि इंटीग्रेशन मेरे पास जो था इंटीग्रेशन 1/v-1 का होल स्क्वायर dv था, तो आप v-1 को t पुट कर दिया आपने, तो यहाँ पे dv इक्वल टू हो गया dt, तो इसकी जगह dt रख दोगे, इंटीग्रेशन 1/t² dt। अब यही चीज़ मैंने सॉल्व की, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? तो यहाँ तक का पोर्शन सारा हो गया हमारे पास। अब अगला देखो, यहाँ पे यहाँ से आगे माइनस साइन बाहर, 1/x का log x प्लस के मेरे पास यहाँ पे c ले लो, c1 ले लो, जैसा आपको सही लगे उस हिसाब से आप मान लेना। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे ये log v-1 एज इट इज, यहाँ देखो प्लस माइनस, यहाँ से -1 आएगा तो प्लस माइनस माइनस, अब इसकी पावर भी -1 होगा तो ये हो जाएगा 1/, ठीक है, इक्वल टू माइनस के log x प्लस के यहाँ पे c। क्लियर? तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ तक का ये आंसर आ गया। अब आगे इसको log v-1, ठीक है, माइनस के 1/v-1। अब यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते, देखो यहाँ पे c की जगह हम किस तरीके से, यहाँ पे जो मेरे पास पोर्शन है ये माइनस में है log, ये log जो है माइनस में इधर आके बेटा प्लस में log x इक्वल टू c, ये जो माइनस में था इसको इधर ले आए। अब देखो ये और ये दोनों में log है और प्लस का साइन है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा log x v-1। आगे बात समझ, माइनस के 1/v-1, ठीक है, और इक्वल टू बेटा c, इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे c आ चुका है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इतना सॉल्व होने के बाद आप यहाँ पे पुट करोगे v की वैल्यू, सॉल्यूशन निकल के आ गया तो यहाँ पे आप v की वैल्यू पुट करोगे। v की वैल्यू क्या होगी भाई, v की वैल्यू होगी p/x, क्या होगी p/x, तो यहाँ पे आप v की वैल्यू को पुट करोगे p/x, पुट कर दो बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा log x, यहाँ पे p/x माइनस के 1 माइनस 1/p/x माइनस के 1 इक्वल टू c। अब देखो यहाँ पे आप ले लेना एलसीएम दोनों का, तो यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे p माइनस के x, ठीक है, माइनस यहाँ पे ये देखो यहाँ पे होगा p माइनस के x/x और पूरे के इसमें तो ये ऊपर चला जाएगा बेटा, तो यहाँ पे वही चीज़ मैं लिखने वाली हूँ, इस वाले x को ऊपर और यहाँ पे p माइनस के x इक्वल टू यहाँ पे c, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा log p माइनस के x माइनस के x/p माइनस के x इक्वल टू c। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। तो देखो जब मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस मैंने करे हैं तो उसमें किस तरीके से होता था कि हमारे पास p, अगर p इक्वल टू आ जाए, अब यहाँ से p इक्वल टू तो मैं निकाल नहीं पाऊंगी, कैसे निकालूं, है ना, तो p इक्वल टू नहीं निकल पाता था तो हम लिखते थे, अगर p की वैल्यू आ जाए तो हम एलिमिनेट कर पाते थे, अगर p इक्वल टू नहीं निकल पा रहा है तो हम p को एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो उस केस में स्टेप नंबर 5 में हमारे पास क्या होता था, स्टेप नंबर 5 में हम क्या लिखते थे कि हम p को एलिमिनेट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ p, हम क्या लिखते थे, वी कैन नॉट, क्योंकि यहाँ से हम p की वैल्यू p इक्वल टू नहीं निकाल पाएंगे तो हम p को एलिमिनेट भी नहीं कर पाएंगे, इसी बेस पे हमने स्टेप नंबर 5 लिखना है। तो वी कैन नॉट एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो तब हम मैं क्या बोलती थी कि भाई x को p और c की टर्म में लिखो, y को भी p और c के टर्म में लिखो, तो जहां तक पॉसिबल होता था वहां तक लिखते थे। बट अगर आप देखो यहाँ पे, क्या x को मैं p c की टर्म में लिख सकती हूँ, x इक्वल टू
नहीं लिख सकते, यहाँ x फंसा हुआ है, यहाँ भी x है, कैसे लिखोगे x इक्वल टू। तो यहाँ पे यही एक नया आपने यहाँ पे सीखना है कि जब हम x को भी p और c के टर्म में नहीं लिख सकते, मतलब फिर हम कैसे लिखेंगे कि जो भी आपके पास आया है वो x और p c में ही आया है ना, x भी है, p भी है, c भी है, उसी में ही आया, तो आप एज इट इज लिख दोगे, आप एज इट इज लिख दोगे। आप ये कोशिश नहीं करोगे कि x इक्वल टू में लिखने की, अगर लिखा जा रहा है तो लिखो, नहीं लिखा जा रहा है तो जैसा है वैसा ही आप यहाँ पर लिख दोगे। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया है बेटा, मेरे पास आया है log p माइनस एक्स माइनस के x अपॉन p माइनस एक्स इक्वल टू c। तो जैसा आया है वैसा ही आपने लिख देना है, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल ये है तो एक्स पी सी की उसमें, हमारा इसका मतलब क्या कि एक्स पी सी में हो, पर कोशिश अगर हो जाए कि एक्स इक्वल टू पी सी के टर्म में मैं लिख पाऊँ तो लिख दो। अगर नहीं लिखा जा रहा है तो टोटल ओवरऑल ये होना चाहिए कि भाई जैसा है पर होनी उसमें एक्स पी सी ही होनी चाहिए, एक्स और पी और सी टर्म, ठीक है। आगे बात समझ। अब एक्स का काम हो गया, फिर आ जाओ भाई y को भी हम p और c के टर्म में लिखते थे, तो हम ये देखते थे कि अगर y में कहीं x बैठा है तो x की वैल्यू रख दो। अब यहाँ से तो x की वैल्यू नहीं निकल रही, तो इसका मतलब क्या है कि y जैसा है, जैसा दिया गया वैसा ही आपने यहाँ पे लिखना है। तो आपने यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वही आपने यहाँ पे लिख देना है। तो आप लिखोगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर, 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर, ठीक है। यही आपका सॉल्यूशन है, क्या नाम है, 4y दिस। अगर आपका यहाँ पे x की वैल्यू निकल जाती, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते, जैसा मैं हमेशा कराती हूँ। भले से आपकी बुक में आंसर में गिवन रिलेशन दे दिया, पर मैं ये कोशिश करती हूँ अगर x इक्वल टू निकल पा रहा है p और c की टर्म में तो उसको यहाँ पे लिख रख दो। गिवन रिलेशन लिखने की नीड नहीं है, आप वैल्यू लिख के अपना काम करो। बट अगर आप यहाँ पे ना तो p की वैल्यू, वो तो काम खत्म हो गया, पर यहाँ पे आप x को p और c के टर्म में नहीं लिख पा रहे हो, तो ओवरऑल x p c के टर्म में पूरा वो है तो एज इट इज लिखोगे, और जो y जो आपके पास गिवन रिलेशन है वो भी आप एज इट इज यहाँ पे लिखोगे। अब इन दोनों को मिला के ही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने नई चीज़ ये सीखी है कि अब तक हम सीख रहे थे कि भाई p को एलिमिनेट कर सकते हैं तो करके सॉल्यूशन लिखो, p को एलिमिनेट नहीं कर सकते तो x को pc की टर्म में लिखो, y को भी pc की टर्म में। अगर y में x प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू रखो। बट यहाँ पे हमने क्या देखा कि हम यहाँ पे x इक्वल टू नहीं निकाल पा रहे, तो जो भी है आपका x p और c की ही उसमें दे रखा है ना, तो इतना ठीक है। और फिर जो गिवन रिलेशन है वो एज इट इज लिख दो, क्योंकि यहाँ पे हम x इक्वल टू एक्स की वैल्यू नहीं रख पाएंगे। आगे बात समझ, इन दोनों को मिला के आपका सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आई होप आज का ये लेक्चर जो है अच्छे से समझ आ गया होगा, और मैं यही कहूँगी एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ नया आपको सिखा के जाएगा। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं भाई, ना ही एग्जाम्पल तो किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ने, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आप करना ना भूलें, ठीक है बेटा। आई होप पूरा का पूरा फंडा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी ओडी की लेक्चर सीरीज इतनी ज़बरदस्त लग रही हो तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों तक ज़रूर ये बातें पहुँचाइए, ठीक है। और जो भी आपके जूनियर हैं, सीनियर हैं, उनको ज़रूर बताइए निवान मैथ एकेडमी के बारे में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।